प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र आर्थिक अवधारणाएं और विधियां में यूनिट सी के अंतर्गत कुल औसत और सीमांत की अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, जो कि लागत के संदर्भ में है। लागत से तात्पर्य है कि जब हम कोई उत्पादन प्रक्रिया करते हैं और उसके फलस्वरूप हमें कुछ उत्पादन प्राप्त होता है, तो उस उत्पादन में हमारे द्वारा कितना व्यय किया गया, हमारे द्वारा कितना खर्च किया गया, यह जो अवधारणा है या कॉन्सेप्ट है या बात है, ये उससे संबंधित है। कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट। किसी भी वस्तु के कुल उत्पादन व्यय को वस्तु की कुल लागत कहते हैं। This means whenever we produce something and the total cost for producing that goods is called total cost. इसमें कुल स्थायी लागत तथा परिवर्तनशील लागत होती है। This means there are some fixed cost and there are some variable cost. Variable cost means the cost that varies. जैसे कि इसका सूत्र दिया हुआ है, कुल लागत टोटल कॉस्ट बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, यानी TC बराबर TFC प्लस TVC। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री बनाते हैं, उसके लिए एक बिल्डिंग आपको बनानी होती है, तो यह जो बिल्डिंग है या जो उसका भवन है, यह फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। Suppose you establish a factory and the building which is manufactured or established is fixed cost, and the variable cost is you pay the electricity bill and some labor salary is called variable cost। यानी कि आप जो बिल्डिंग की, जो भवन की जो लागत है, वह फिक्स कॉस्ट होगी क्योंकि वो एक ही बार दी जाती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बदल बदल कर जितना आप उत्पादन कार्य करते हैं उसके अनुसार तय होती है। जैसे कि आपकी मशीन यदि ज़्यादा चलेगी तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, और यदि मज़दूर कम होंगे या ज़्यादा होंगे, उसके अनुसार ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट निर्धारित होगी। अब हम देखते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल स्थिर लागत यानी बंधी हुई लागत जिसका संबंध उत्पत्ति की मात्रा से ना होकर केवल संयंत्र के आकार से होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाती है। प्रोफेसर मार्शल ने इसे पूरक लागत कहा, जैसे कि पूंजी का ब्याज, भूमि का किराया, बीमे का प्रीमियम आदि। यह फिक्स कॉस्ट है। यह आपको उत्पादन में आप प्रक्रिया हो या ना हो, यह तो आपको चुकाना ही होगा। दूसरा हुआ कुल परिवर्तनशील लागत। यह उत्पादन के आकार पर निर्भर करती है। लागत जो उत्पत्ति की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तनशील लागत कहलाती है। इसे प्रोफेसर मार्शल ने प्रमुख लागत कहा। यह कच्चे माल की लागत, श्रमिकों की मजदूरी, मशीनरी के उपयुक्त मूल्यह्रास आदि से संबंधित होती है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि लागतें ऊपर के अक्ष पर, वाई अक्ष पर दी हुई है, और स्थायी लागतें एक स्थिर रेखा में बनाई हुई है या क्षैतिज अक्ष के रेखा के अनुरूप बनाई हुई है, जबकि परिवर्तनशील लागत बढ़ती हुई है। यहाँ आप कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का वक्र भी देख रहे हैं, जो कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होता है। अब हम देखते हैं औसत लागत। कुल लागत में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा का भाग देने पर औसत लागत की प्राप्ति होती है। औसत लागत प्रति इकाई लागत कहलाती है। औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट बराबर औसत स्थिर लागत
एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, AFC बराबर TFC अपॉन क्यू एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर TVC अपॉन क्यू। फर्म के द्वारा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। यानी फर्म के द्वारा जो अतिरिक्त इकाई उत्पादन की जाती है और उससे कुल लागत में जो वृद्धि हुई वह सीमांत लागत कहलाएगी। जैसे कि आप एक कार फैक्ट्री में एक कार बना रहे हैं और आपका यदि महीने में 10 कारें बनाई जाती हैं और लागत आपकी 40 लाख आई और फिर आपने एक अतिरिक्त 11वीं कार बनाई और उसकी लागत 5 लाख आई, तो कुल लागत आपकी 45 लाख हुई। तो ये जो 5 लाख की अतिरिक्त लागत बनी है यही सीमांत लागत कहलाएगी। मार्जिनल कॉस्ट बराबर डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा TVC अपॉन डेल्टा क्यू। क्योंकि हम ये मानते हैं, हम ये बता चुके हैं, हमने ये फार्मूले में देखा है कि फ़िक्स कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः जो भी परिवर्तन होता है वो वेरिएबल कॉस्ट में ही होता है। इसलिए जो सीमांत लागत है वो वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तन के कारण ही प्रभावित होती है। सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण होती है, इसलिए यह स्थिर लागत से स्वतंत्र होती है। विद्यार्थियों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में या बहुविकल्प प्रश्न में इस बिंदु से प्रश्न आवश्यक रूप से बन जाते हैं कि सीमांत लागत पर प्रभाव नहीं पड़ता है। परिवर्तनशील लागत का A ऑप्शन, B ऑप्शन स्थिर लागत का, C ऑप्शन कुल लागत का या D ऑप्शन स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागत का। और फिर इसके बाद आपसे उत्तर में पूछा जा सकता है इनमें से क्या सही है, A या AB या BC। इस तरह से आपका उत्तर होगा स्थिर लागत या फिर स्थिर लागत और कुल लागत। अब हम देखते हैं सारणी द्वारा लागतों का स्पष्टीकरण। यहाँ आपके सामने एक टेबल दी हुई है और उस टेबल में हमने पहले कॉलम में उत्पादन की मात्रा दी हुई है जो प्रति इकाई 1, 2, 3, 4, 5 में बढ़ रही है। कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स कॉस्ट बताया हुआ है जो कि 100 है, या एक कोई संयंत्र में आप मान लीजिए कि आपने फैक्ट्री बनाई है, उसका भवन हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है। परिवर्तनशील लागत यानी TVC उत्पादन की प्रक्रिया के साथ साथ बढ़ती है। पहली इकाई के लिए ये 10 है और पहली और दूसरी 2 इकाइयों के लिए ये 18 है, फिर 24 है, फिर 28 और 30, इस तरह से ये बढ़ती हुई है। और टोटल कॉस्ट आप देखेंगे तो अब ये पहली इकाई के लिए 110, दूसरी इकाई के लिए 100 फिक्स कॉस्ट प्लस 18 वेरिएबल कॉस्ट, तो बन गया 118। और इस तरह से 110, 118, 124, 128 और 130 करके आपकी टोटल कॉस्ट बन गई। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉलम में। यहाँ पे औसत लागतों के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी AFC यानी कि औसत रूप से जो स्थिर लागत है उसका वर्णन है। औसत AF यानी फिक्स स्थिर और C यानी लागत। अब आप देखेंगे पहले बिंदु में 100 है और उस पर फिक्स कॉस्ट 100 ही रहेगी। दूसरे पे फिर स्थिर लागत 100 ही है, लेकिन चूंकि ये 2 इकाइयाँ हो गई तो 100 में 2 का भाग लगाने से 50 प्राप्त हुआ। तीसरी जो इकाई है उसकी भी स्थिर लागत 100 ही है, परंतु इसमें 3 इकाइयाँ हो गई। औसत के लिए फिर भाग लगाया 3 का, तो 100 में 3 का भाग लगाने से 33.3 आया। चौथी इकाई के लिए भी स्थिर लागत 100 है, परंतु इसमें जब 4 का भाग लगाएंगे तो 25 आएगा। और ऐसे ही पांचवी इकाई के लिए भी स्थिर लागत जो है वो 100 है, परंतु
इसमें भी 5 का भाग लगाएंगे तो 20 आएगा। तो आप देखेंगे कि औसत स्थिर लागत है वह लगातार घटती हुई जा रही है। अब हम देखते हैं औसत वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये कैसे हुआ कि हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट में उसी तरीके से भाग लगाते जाना है। सबसे पहले पहली इकाई के लिए 10 में 1 का भाग लगाया, 10 आया। दूसरी इकाई के लिए 18, ये कॉलम 3 में मिल रहा है हमको। 18 में हमने 2 का भाग लगाया, 9 आया। 24 में हमने 3 का भाग लगाया, 8 आया। 28 में हमने 4 का भाग लगाया, 7 आया। और 30 में हमने 5 का भाग लगाया, 6 आया। फिर उसके बाद हम औसत लागत देखते हैं या कुल औसत लागत देखते हैं। 7वें कॉलम में, 7वें नंबर के कॉलम में जब हम देखते हैं ऊपर से नीचे, तो पहली इकाई के लिए 110 में 1 का भाग लगाएंगे। ये चौथे कॉलम की राशि में हम भाग लगा रहे हैं। पहले के इकाई के लिए 110 में 1 का भाग लगाएंगे, 110 आएगा। दूसरे में 118 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 59 आएगा। तीसरे में 124 में भाग लगाएंगे 3 का तो 41.3 आएगा। फिर हम 128 में 4 का भाग लगाएंगे तो 32 आएगा। और 130 में जब हम 5 का भाग लगाएंगे तो 26 आएगा। इस प्रकार ये एवरेज कॉस्ट हमारी बनी। अब हमको देखना है सीमांत लागत। सीमांत लागत क्या हुई? टोटल कॉस्ट में परिवर्तन और उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पहले बिंदु के लिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परंतु दूसरी इकाई के लिए 1 का परिवर्तन हो रहा है, तीसरी इकाई के लिए भी 1 का परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा क्यू तो हमेशा वन रहा, यानी 1 रहा। अब हम देखते हैं डेल्टा टीसी, यानी कि टोटल कॉस्ट में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो टोटल कॉस्ट हमारी जो है वो कॉलम संख्या 4 में दी हुई है। कॉलम संख्या 4 में पहली इकाई 110 है तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं। दूसरी इकाई 118 है तो 118 में से 10 गए, 110 गए तो 8 आया। अगला बिंदु 124 है तो 124 में से 118 गए तो 6 आया। फिर 128 में से 124 गए तो 4 आया। और फिर 130 में से 128 गए तो 2 आया। इस प्रकार हमने मार्जिनल कॉस्ट की सारणी देखी। आपसे जब परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि औसत, सीमांत और कुल लागत से संबंधित परिभाषाओं को लिखिए और इस संबंध में एक सारणी का उदाहरण बनाइए, तो आपको इस तरह की यह सारणी बनाकर या इस तरह की कोई अन्य सारणी बनाकर अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। यह चित्र के माध्यम से भी बताया जा सकता है। सबसे पहले देखें, लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट यानी एसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी एवीसी, और मार्जिनल कॉस्ट यानी एमसी वक्र यू आकार के होते हैं, जैसा कि यहाँ बताया हुआ है। और एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी कि औसत स्थिर लागत का वक्र जो है वो आयताकार हाइपरबोला की आकृति होती है। आयताकार हाइपरबोला एक गणितीय टर्म है या कहें कि गणितीय विश्लेषण के रूप में चित्र को बनाया जाता है। यह अभी हमारे सिलेबस में नहीं होता है, केवल हमें आकृति का नाम याद रखना होता है और इसको आप समझ लें। सबसे नीचे जो बना हुआ है औसत स्थिर लागत AFC लिखा हुआ है और यह y अक्ष और x अक्ष के पास से छूता हुआ निकलता है, इसलिए इसका नाम औसत स्थिर लागत वक्र या आयताकार हाइपरबोला है। और यह मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होता है या इसका जो उन्नत हिस्सा है या उठा हुआ हिस्सा जो है वह मूल बिंदु की ओर स्पष्ट रूप से दिखा हुआ होता है। जबकि आप देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ये आपको तीनों मिल जाएंगे। सबसे नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, फिर एवरेज कॉस्ट है और फिर मार्जिनल कॉस्ट है। ये तीनों जो वक्र हैं यह एक्स बिंदु की ओर अपना मुंह किए हुए हैं, या कहें कि इनका जो
पीठ दिखी हुई है या जो इनका जो ढलान जो दिखा हुआ है वो एक्स अक्ष की ओर मुँह करते हुए है। और जो आयताकार हाइपरबोला AFC है उसका जो पीठ दिखी हुई है वह ओ बिंदु जो है या मूल अक्ष है उसकी ओर दिखी हुई है। इस अंतर को हमें अच्छे से समझना है। तो यदि कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए और आपको इस तरह का कोई वक्र दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें से AFC वक्र कौन सा है, तो आपको मूल बिंदु की ओर से देखना चाहिए और जहाँ पे आपको ढलान स्पष्ट नज़र आए वही आयताकार हाइपरबोला की आकृति होगी और एवरेज फिक्स कॉस्ट का वक्र होगा। एक प्रश्न दिखा हुआ है टोटल कॉस्ट बराबर x4 माइनस 2x³ प्लस 55। तो औसत लागत और सीमांत लागत निकालें। औसत लागत में तो साधारण हम केवल x का भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेंगे उत्तर हुआ x³ माइनस 2x²। और सीमांत लागत में हुआ मार्जिनल कॉस्ट बराबर dy/TC अपॉन dx इक्वल टू x4 माइनस 2x³। यहाँ इस उदाहरण को अभी हम रहने देते हैं क्योंकि इसमें 55 या 55 जो लिखा हुआ है वह सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस प्रश्न को अभी हम गलत की श्रेणी में मानेंगे और इसकी व्याख्या प्रश्नों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्न का सिलसिला अभी छोड़ देते हैं और हम तीनों औसत आय या कहें कि उत्पादन या लागत से संबंधित प्रश्नों को हम अपने अलग वीडियो बनाकर उसमें शामिल करेंगे। आशा है आपको सैद्धांतिक रूप से मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम किन्हीं अन्य बिंदुओं पर चर्चा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।